Good morning, students. In our previous lecture, we will discuss about the Carnot engine. What is the Carnot engine? क्या था Carnot engine की स्ट्रक्चर क्या थी, Carnot engine कैसे कार्य करता है और उसकी अपन ने दक्षता कैलकुलेट की थी. ठीक है, जो दक्षता आई थी 1 - T2/T1. अपन ने ये भी डिस्कस किया Carnot engine की दक्षता किस पर निर्भर करती है, किसको बढ़ाने से Carnot engine की दक्षता बढ़ती है या किसको घटाने से Carnot engine की दक्षता बढ़ती है. ओके हमने इस सब के बारे में पढ़ा. अब देखो कार्नो इंजन की अपने थोड़ी सी फिजिकल एक अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो कार्नो इंजन की शॉर्ट फॉर्म में बात कर लेते हैं. भी एक्चुअली कार्नो इंजन आपका होता क्या है. देखो अपन ने किया सबसे पहले कार्नो इंजन को अपने ऊष्मा स्रोत पर रखा जहां पर वो क्या है T1 टेम्परेचर में Q1 ऊष्मा का ग्रहण करता है और कार्यकारी पदार्थ उससे क्या है कुछ रुद्ध समतापी प्रसार होता है, मतलब वो कार्य किया जाता है. फिर उस कार्य से अपने उस ऊर्जा से उस ऊष्मा से वो कुछ कार्य W करके और बाकी शेष ऊर्जा क्या है सिंक को प्रदान कर देता है. ओके आगे की बात समझ में. अगर अपने इसको मैथमेटिकल फॉर्म में मैं इसको कहूँ तो क्या है आपका जो कार्यकारी पदार्थ है T1 टेम्परेचर पे Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, कुछ कार्य W करके शेष जो ऊर्जा है सिंक को प्रदान कर देता है जिससे अपने को W कार्य प्राप्त होता है. इस पूरे प्रक्रम में अपने ये मानते हैं ऊष्मा की या ऊर्जा की कोई भी हानि नहीं होती और जो आपकी ऊष्मा है वो संपूर्ण ऊष्मा जो ली गई है स्रोत से उसे कार्य में बदल दिया जाता है. अर्थात इंजन की दक्षता कितनी आती है 100% आती है. ठीक है, ये देखो ये एक प्रकार का उत्क्रमणीय इंजन होता है, रिवर्सिबल इंजन होता है, अर्थात इसको उल्टी दिशा में भी चलाया जा सकता है. तो देखो सबसे पहले अपने इसका छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं भी कैसे आपका ये ऊष्मा इंजन है या फिर अपने कह सकते हैं इसको कार्नो इंजन या रिवर्सिबल इंजन कैसे काम करता है. तो देखो इसका कुछ इस तरीके से डायग्राम है. ये आपका क्या है T1 टेम्परेचर में ऊष्मा स्रोत है, सोर्स जो कि क्या है T1 टेम्परेचर पे है. यहां से क्या किया गया है Q1 ऊष्मा ग्रहण की गई है, Q1 ऊष्मा ग्रहण की गई है कार्यकारी पदार्थ द्वारा. ये है आपका कार्यकारी पदार्थ. ये कार्यकारी पदार्थ आगे ये क्या करता है यहां से W कार्य क्या करता है कर लेता है. ये Q1 ऊष्मा स्रोत से ग्रहण करता है, कौन कार्यकारी पदार्थ W कार्य करता है और शेष Q2 ऊष्मा इसमें सिंक को दे दी जाती है. ये क्या कौन सा टेम्परेचर T2 पर होता है. ये देखो Q2 किसके बराबर आएगा, ये Q2 आएगा Q1 - W के, क्योंकि देखो टोटल ऊष्मा Q1 ली गई, कुछ W क्या है किसके बराबर W कार्य करके W कार्य कर दिया गया और बाकी जो शेष Q2 बराबर Q1 - W या अपने W बराबर यहाँ कह सकते हैं Q1 - Q2. ठीक है, यही हुआ Q1 - Q1 ली गई Q2 दी देगी तो बीच में लॉस कितना हुआ Q1 - Q2 का. तो ये Q1 - Q2 क्या है W कार्य के रूप में अपने को मिल गई. ठीक है, तो Q2 बराबर Q1 - W सिंक को दे दी गई. अर्थात इस पूरे प्रक्रम में ऊष्मा की कोई भी हानि नहीं होती है. संपूर्ण ऊष्मा आपकी जो Q1 ली गई है वो कुछ कार्य कुछ सिंक को दे दी गई, पूरा कोई लॉस नहीं हुआ. अर्थात इसको क्या कहते हैं अपने इस पूरे प्रोसेस को उत्क्रमणीय इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं. अर्थात रिवर्सिबल प्रोसेस से क्या मतलब है, यदि अपने इसी प्रक्रम को वापस उल्टा चलाया जाए, वापस इस सिंक से Q2 ऊष्मा ली, वापस सिंक से Q2 ऊष्मा ली, बाहर से W कार्य किया गया और तो स्रोत को T1 टेम्परेचर पे ऊष्मा वापस Q1 दे दी जाती है. तो ये क्या कहलाता है रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाता है, उत्क्रमणीय इंजन कहलाता है. या अपने इसको कार्नो इंजन को यहाँ तो कार्नो इंजन के द्वारा अपने क्या कर रहे थे ऊष्मा ग्रहण करके स्रोत से और कार्य कर रहे थे और सिंक को कार्य प्रदान किया. अगर इसी प्रोसेस को उल्टा कर दिया जाए अर्थात सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर बाहर से W कार्य करके सिंक से Q2 ऊष्मा लेकर और क्या है Q1 स्रोत को दे दी जाए तो ये जो आपका कहलाता है प्रक्रम ये रेफ्रिजरेटर कहलाता है. रेफ्रिजरेटर कहलाता है, कार्नो रेफ्रिजरेटर कहते हैं इसे. अर्थात सिर्फ बस आपको ये क्या करना है इसी प्रक्रम को उल्टा करना है. भी अगर अपने क्या करें सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करें किससे और इस पे कार्यकारी पदार्थ पे W कार्य करके सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करके और स्रोत को T1 टेम्परेचर पे दे दी जाए तो इस प्रोसेस को क्या कहता है रेफ्रिजरेटर कहते हैं, कार्नो रेफ्रिजरेटर या उत्क्रमणीय इंजन कहते हैं. देखो इसका अगर डायग्राम बनाए अपना इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है.
ये है आपका स्रोत जो कि क्या है T1 टेम्परेचर पे है। ये आपका वही कार्यकारी पदार्थ और ये आपका है सिंक जो कि क्या है T2 टेम्परेचर पे। अब देखो इसमें उल्टा प्रोसेस होगा, ये Q2 आपको क्या है इससे ऊष्मा ग्रहण करेगा, W कार्य किया जाएगा और इस पे Q1 ऊष्मा इसको दे दी जाएगी। इस बार क्या है ये Q2 ऊष्मा आपकी इसमें ऐड होगी कार्य में। कार्य क्या होगा Q2 प्लस W होगा, या फिर अपने कहते हैं Q2 प्लस W। ये कार्य आपको कैसे इसमें Q1 में चेंज हो जाएगा टोटल और क्या है स्रोत को ऊष्मा पहुंच जाएगी कितनी Q1। अर्थात पहले प्रक्रम में अपने जितनी Q1 ऊष्मा कार्य के रूप में खर्च हो रही थी अब की बार उतना अपने कार्य बाहर से किया जाए, ठीक है, रेफ्रिजरेटर पर कार्य बाहर से किया जाए तो आप क्या है Q1 ऊष्मा उसको वापस स्थानांतरित की जा सकती है। ओके, ये है आपका रिवर्सिबल इंजन, उत्क्रमणीय इंजन। देखो एक बार इसे फिर से समझ लो, आपका रिवर्सिबल इंजन उत्क्रमणीय इंजन क्या होता है, इसकी आविष्कार किसने किया, किसने, कार्नोई ने ही। इंजन ने जिस प्रकार अपने इंजन से क्या है ऊर्जा ली जा सकती है, कार्य लिया जा सकता है, इसकी अपनी दक्षता 100% निकाली थी। और तो उस प्रक्रम को अगर यदि उल्टा चलाया जाए तो अपने पास क्या है रेफ्रिजरेटर बन जाता है। तो देखो कार्नो ने क्या सजेस्ट किया, कार्नो ने अपने इंजन में ये कहा यदि अपने किसी उच्च ताप मतलब स्रोत से T1 टेम्परेचर पे क्या है Q1 ऊष्मा ग्रहण की जाती है, किसके द्वारा, कार्यकारी पदार्थ के द्वारा। तो कार्यकारी पदार्थ के द्वारा उसमें क्या है W कार्य आपको मिलता है और Q2 ऊष्मा आपके क्या है Q2 ऊष्मा आपकी सिंक को दे दी जाती है। इस पूरे प्रक्रम में कोई भी ऊष्मा की हानि नहीं होती, अर्थात इंजन की दक्षता कितनी रहती है 100%। ये आपने निकाला था ईटा बराबर 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1। इसमें आपके 4 प्रकार के प्रक्रम थे, समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम या समतापी प्रसार, फिर रोधूषम प्रसार या रोधूषम प्रक्रम, फिर था आपका उल्टा समतापी संपीड़न और फिर था आपका रोधूषम संपीड़न। इस पूरे प्रक्रम में आपने W कैलकुलेट किया, ठीक है, और जो कि क्या आया था ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2 बाई T1। इस T2 बाई जो आपकी दक्षता है T2 बाई T1 पर निर्भर करती है। इस T2 बाई T1 का मान जितना कम होगा उतना ही आपका ईटा आपका मैक्सिमम आएगा। इसके लिए आपने देखा या तो T2 को 0 लिया जाए अर्थात ऊष्मा सिंक है उसका ताप 0 रखा जाए, या T1 का टेम्परेचर अनंत लिया जाए, ठीक है, या मतलब स्रोत का तापमान क्या है अनंत लिया जाए। फिर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो अनंत तापमान लेना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यह अधिक सुलभ रहता है कि जो सिंक का तापमान है वो कम से कम रखा जाए, 0 रखा जाए। तो इसलिए सिंक का तापमान हमेशा बहुत कम रखा जाता है जबकि स्रोत का तापमान उच्च रखा जाता है, ठीक है। तो इसकी दक्षता क्या आती है आपकी लगभग 100% आती है। परंतु साथ ही अगर अपने व्यवहारिक इंजन की बात करें, आगे अपने टॉपिक में है व्यवहारिक इंजन, पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन, ठीक है, तो इसमें कहीं भी पेट्रोल इंजन डीजल इंजन में 100% दक्षता वाले इंजन बनाना संभव नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम जो आपकी दक्षता होती है वो 40% 50% की रहती है, मतलब 50% आपकी ऊर्जा की हानि होती है। वो ऊष्मा के रूप में हो सकती है, किसी भी रूप में आपकी ऊर्जा का लॉस हो सकता है। तो देखो अपने बात कर रहे थे रेफ्रिजरेटर की, ठीक है, आपने क्या है इंजन बना लिया, कार्नो इंजन बना लिया। कार्नो ने अपने इंजन बनाया, क्या है Q1 कोई स्रोत क्या है Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है, किससे, स्रोत से। कार्यकारी पदार्थ क्या है स्रोत से Q1 ऊष्मा ग्रहण करता है तथा उसको W कार्य अपने को दे देता है, अर्थात W कार्य बाहर निकलता है, W कार्य किया जाता है तो आपको Q2 ऊष्मा सिंक को प्रदान कर दी जाती है, जो Q2 बराबर किसके होता है Q1 माइनस W के, और W आपका यहाँ से आया Q1 माइनस Q2 के। ये था आपका सीधी दिशा में आपका प्रक्रम, ठीक है, जिसमें स्रोत T1 टेम्परेचर पे Q1 ऊष्मा देता है अर्थात कार्यकारी पदार्थ लेता है, W कार्य अपने को प्रदान करता है और शेष Q2 ऊष्मा किसको देता है, सिंक को। अब अगर इस पूरे प्रोसेस को अपने क्या करें उल्टी दिशा में चलाएं, क्या है रिवर्स डायरेक्शन में चलाएं, तो क्या पॉसिबल है, कार्नो ने सोचा तो क्या हो सकता है देखा जाए। तो कार्नो ने जब ये सारा प्रक्रम उल्टी दिशा में किया अर्थात इस कार्य का ये जो सिंक है वो Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है, जब इस पर क्या है बाहर से W कार्य किया जाता है, बाहर से W कार्य करके सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और स्रोत को Q1 ऊष्मा प्रदान करता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, रेफ्रिजरेटर कहलाया। घरों में जो रेफ्रिजरेटर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं अपने,
क्या है अपने बाहर से कार्य मतलब जो इलेक्ट्रिक लाइट देते हैं, जो आपकी इलेक्ट्रिक करंट प्रदान करते हैं, वो कार्य के रूप में प्रदान किया जाता है। तो सिंक क्या करता है, यहाँ से Q2 उष्माग्रहण स्रोत को स्रोत के रूप में क्या होता है, आपका बाह्य वातावरण होता है। बाह्य वातावरण का मतलब फ्रिज के अंदर की ऊष्मा को वो सिंक से यहाँ मतलब फ्रिज की अंदर की ऊष्मा को वो इस W कार्य द्वारा मतलब लाइट के द्वारा ग्रहण करके और स्रोत T1 मतलब वातावरण में एमिट कर देता है, और फ्रिज का तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। ओके, तो आई होप आपको उत्क्रमणीय इंजन काफी अच्छे समझ आ गया होगा। चल अपने इसका थोड़ा मैथमेटिकल डेरिवेशन देंगे, फॉर्मूला क्या होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू।